मुख्यतः तो जो मनरेगा बचाओ संग्राम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जिस अभियान को चला रही है, जो मनरेगा 2006 में हमारी यूपीए की सरकार के समय प्रधानमंत्री रहे आदरणीय मनमोहन सिंह जी और चेयरपर्सन रही पार्लियामेंट्री कमेटी की आदरणीय सोनिया गांधी जी के समय शुरुआत किया गया था। ये वो मनरेगा रहा है जो ग्रामीण आर्थिक का एक बहुत बड़ा आधार बना भाग है, जिसको इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जैसे संस्थानों ने भी बहुत सराहा था। और ये कोविड के समय भी जब कहीं कोई काम नहीं चला था, गांव देहातों में मनरेगा का काम चलता था और हमारी ग्रामीण जनता मजबूती से खड़ी रही। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाने के पूर्व मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि धान खरीदी एक बहुत बड़ा मुद्दा और मामला है हमारे पूरे प्रदेश में और विशेष करके हमारे जशपुर जिले में, क्योंकि जशपुर जिला हमारे मुख्यमंत्री जी का जिला है और यहाँ निरंतर बहुत से विषम परिस्थितियों में हमारे किसानों के साथ भेदभाव भी हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके धान नहीं खरीदे जा रहे हैं और साथ ही साथ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। पिछले वर्ष 2025 में लगभग 75,000 क्विंटल की धान खरीदी की लड़ाई हम लोगों ने जो गबन का था उसकी शुरुआत किया था और अभी जाकर के एक एफआईआर दर्ज हुआ है। कुनपारा पंचायत जो कुनकुरी विधानसभा का मुख्यमंत्री जी का विधानसभा है, वहाँ 20,000 क्विंटल का धान का एफआईआर हुआ है। और अभी 4 दिन पहले एक जानकारी और भी मिली कि चोंगरी बाहर का जो धान खरीदी केंद्र है, जहाँ मुख्यमंत्री जी का धान जाता है, उनके घर से 4 से 5 किलोमीटर है, वहाँ भी भारी अनियमितताएँ मिली हैं। राइस मिल का भी जब भौतिक परीक्षण किया गया तो वहाँ भी लगभग सभी राइस मिलों में ये उसकी अनियमितता पाई गई। मतलब जाहिर तौर पे ये चीज़ है कि बहुत बड़ा धान को लेकर के भ्रष्टाचार जशपुर जिले में व्याप्त है। इसी को लेकर के कल पूरे जशपुर जिले में जो 46 धान उपार्जन केंद्र है, खरीदी केंद्र, वहाँ जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से एक बड़ा धरना का एक दिन दिवसीय धरना का आयोजन किया गया था, जो बहुत बेहतर तरीके से सफल हुआ। बहुत से किसान साथी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ धरना में शामिल हुए और इसका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। और कांग्रेस ने कहा है, जिला कांग्रेस कमेटी हम लोगों ने कहा है कि भाजपा सरकार को, शायद सरकार को किसान का एक एक दाना धान खरीदना की आवश्यकता, खरीदना पड़ेगा। तो एक सफलता थी। मैं सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता साथियों को और विशेष करके कार्यकर्ताओं को, किसान साथियों को और आप मीडिया साथियों को भी मैं इसमें बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा कवरेज हमारे इस पूरे आंदोलन को दिया है और ये आंदोलन आगे भी रहेगा जब तक किसानों का एक एक दाना धान नहीं खरीदा जाएगा। अब इस मुख्यतः से जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है मनरेगा बचाओ संग्राम, इसके लिए मैं आदरणीय हमारी जो राष्ट्र की प्रभारी हैं, AICC की सचिव हैं और जशपुर जिले की प्रभारी हैं, सरगुजा आदिवासी अंचल की प्रभारी हैं आदरणीय सरिता मैडम, मैं उनसे निवेदन करूँगा इस पर और करें। उसके पहले मुझसे जो एक बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आदरणीय इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सम्मिलित होने के लिए आई प्रभारी हमारी आदरणीय ललिता सरिता मैडम को, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय विनय भगत जी, महासचिव प्रदेश की आरती सिंह जी, रत्ना पैकड़ा जी, हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष भाई विनयशील जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एस इलियास जी, मनोज सागर जी, यहाँ के प्रभारी अनुज जी, कुलेंद्र भैया जी और सभी जो कांग्रेस के परिवार के साथी और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष संजय पाठक जी, रवि शर्मा जी और सभी जो कार्यकर्ता साथी यहाँ पे उपस्थित, आप सभी का मैं स्वागत भी करता हूँ। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाने के लिए मैं आदरणीय सरिता मैडम से निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार
धन्यवाद करने इसके पहले मैं हमारे पूर्व विधायक जशपुर के आदरणीय विनय भगत जी से निवेदन करूँगा इस पर आपको कुछ जानकारी। सभी पत्रकार साथियों को मेरा प्रणाम और हमारे बीच में पधारे हमारे छत्तीसगढ़ के एआईसीसी सेक्रेटरी हमारे प्रभारी जरिता मैडम जी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और हमारे जिलाध्यक्ष बहुत ही ऊर्जावान भाई योडीमिन जी यहाँ उपस्थित हैं, बहन आरती दीदी यहाँ पर हैं उपस्थित, रत्ना जी हमारे जसपुरपुरी के नगर पंचायत अध्यक्ष भाई विनय सिंह जी और है रियाज जी, मनोज सागर जी, मनोज गुप्ता जी, कुलविंदर जी और जैसे भी हमारे जोड़ी भाई ने कहा जितने भी उपस्थित हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण और हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारीगण। देखिए, जिससे हमारे यूडी भाई जिलाध्यक्ष जी ने कहा, कल हम लोग पूरे 46 केंद्रों में विशेष रूप से मैं किसानों की बात कहूँगा और चूँकि मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि कल का कार्यक्रम का मुझे विशेष रूप से संयोजक बनाया गया था। मैंने हर जगह मॉनिटरिंग किया और मैंने यही पाया कि किसान भारी परेशान हैं। किसानों का पूरा धान खरीदा नहीं जा रहा है, टोकन नहीं कट रहा है, टोकन बंद हो गया। मात्र 15 क्विंटल की दर से प्रति एकड़ की दर से टोकन काटा गया, जबकि कहा गया था कि 21 क्विंटल की दर से प्रति एकड़ काटा जाएगा। और दूसरी बात, चुनाव के टाइम भी ये घोषणा में किया गया था कि 2100 रुपये की दर से एक मुश्त राशि दिया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा। मात्र 23 रुपया 59 पैसे की दर से खरीदा जा रहा है। किसान भारी परेशान हैं और दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कल जो आया उस बात को मैं कहना चाहूँगा कि किसान भाई कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, चाहे और भी विकास कार्यों के लिए, लेकिन आज यही उम्मीद से कि साल में एक बार किसान धान बेचेगा और सरकार खरीदेगी, लेकिन सरकार उस एंगल में विफल रहा है। और यही सब बातें आई हैं। हम कांग्रेस पार्टी के लोग कल धरना प्रदर्शन के रूप में गए, पब्लिक के बीच में गए, किसान भाइयों के साथ आपने वार्तालाप किया और यही समस्या पाया गया कि किसानों का पूरा हक नहीं मिल रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। आज हम उनके साथ खड़े हैं, विपत्ति के समय में हम उनके साथ खड़े हैं और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि उनका पूरा धान एक दाना खरीदा जाए। यही सोच लेके हम कांग्रेस पार्टी के लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से कांग्रेस वाले किसानों के साथ हैं। हमारे बीच उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी और आज जसपुर जिला के मनरेगा बचाव संग्राम के प्रेस वार्ता प्रभारी जरिता मैम जी, जसपुर जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष योडीमिन जी, जसपुर विधानसभा के पूर्व विधायक विनय भगत जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महामंत्री श्रीमती आरती सिंह जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव के रूप में काम कर रहे सुश्री रत्ना पटला जी, हीरोराम निकुंज जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय एस इलियास जी, शतांशु पाठक जी, मोहन भगत जी, परमेश्वर भगत जी, चंद्रदीप यादव जी, अरविंद साई जी, महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष प्यारी कुजूर जी, सभी पार्षदगण, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी में महामंत्री रहे सुरेंद्र सिंह जी, कुलपुरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मानित प्रभारी आदरणीय मनोज गुप्ता जी, प्रधान जी, सभी पार्षदगण, यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भाई संजय पाठक जी, उनके साथ आए हुए सभी यूथ कांग्रेस के हमारे साथीगण, प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के उपाध्यक्ष ताहिर अली जी, पूर्व अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष इफ्तिकार हसन गुड्डू जी, दीपक मिश्रा जी और सभी पार्षदगण, जसपुर से आई पार्षद शबनम जी, एंजलिना जी पार्षद प्रत्याशी, हमारे कुलपुरी से सभी पार्षदगण और इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार साथी, आप सबको नमस्कार।
जैसा कि हम सबको पता है, भारत सरकार जो मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो गरीबों के साथ जो दुर्व्यवहार करने का षड्यंत्र रचा है। इस मनरेगा का नाम बदलने मात्र से मतलब नहीं है, बल्कि मनरेगा से मजदूरों को दूर करना, मनरेगा से मजदूरों का अधिकार छीनने का जो षड्यंत्र है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी मजदूरों के साथ है। और आने वाले समय में मजदूरों के हित में जो भी बात होगी, उस हितों की बात की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा मजदूरों के साथ, महिलाओं के साथ, पिछड़ों के साथ और हमारे नौजवान युवकों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सब पत्रकार साथियों का यहाँ स्वागत है। हमारे बीच आज हमारे कांग्रेस की राज्य की प्रभारी सुश्री जरिता लाइतलांग जी उपस्थित हैं और साथ में हमारे नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष यूडी मिन जी, विनय भैया उपस्थित हैं, आरती दीदी उपस्थित हैं, रत्ना दीदी उपस्थित हैं और सभी सम्मानित मंच, क्योंकि सागर भाई ने सबका विस्तार से नाम लिया। जो धान खरीदी का मामला पूरी कांग्रेस पार्टी ने उठाया और आपने जिले में सुना, अभी तक हमको ये लग रहा था कि ये धान खरीदी का मामला किसी एक उपार्जन केंद्र का, किसी एक खरीदी केंद्र की समस्या का मामला है, लेकिन बीते 2 महीने में इसका ठीक से अध्ययन करने के बाद और धान खरीदी जिस नियम के साथ होती है, उस नियम का अध्ययन करने के बाद पूरी जिम्मेदारी से कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं ये कह रहा हूँ कि बिना बगिया हाउस के संरक्षण के ये धान खरीदी की अनियमितता संभव नहीं हो सकती। जो बात मैं कह रहा हूँ उसको मैं प्रमाणित करने के लिए आपके पास कुछ तथ्य देना चाहता हूँ। ये छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन समिति का नियम है। इस नियम के तहत धान खरीदी होती है। इस नियम में यह भी तय किया जाता है कि किस धान खरीदी केंद्र में कौन व्यक्ति प्रबंधक बनेगा, कौन फड़ प्रभारी बनेगा, डेटा ऑपरेटर बनेगा, उसकी योग्यता क्या होगी, उसको रखा कैसे जाएगा, सबका सेवा नियम बना हुआ है। दिलचस्प रूप से मुख्यमंत्री जी विष्णु देव साय जी की जो अपनी विधानसभा है, उस विधानसभा के अंदर के तीनों ब्लॉक में, फरसाबहार ब्लॉक, कुनकुरी ब्लॉक और दुलदुला ब्लॉक में सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में धान खरीदी का घोटाला और धांधली हो रही है। ये धांधली इसलिए हो पा रही है क्योंकि वहाँ जिन लोगों को प्रबंधक बना के रखा गया है, वो लोग सेवा नियम के आधार पर प्रबंधक बनाए जाने के योग्य नहीं हैं, जबकि शासन के पास प्रबंधक बनाए जाने के योग्य लोग उपस्थित हैं। पुराने अनुभवी 20 साल 30 साल के प्रबंधक वहाँ उपस्थित हैं, लेकिन एक लिपिक को, उदाहरण के तौर पे कुनकुरी में एक लिपिक को प्रबंधक बना के रखा गया है। उस लिपिक को जब पहली बार 2024 में प्रबंधक बनाया गया तो उसने 3000 क्विंटल से ज़्यादा का सुखद दिखा के शासन को करोड़ों का चपत लगाया, और उसी लिपिक को कुनकुरी के साथ साथ दुलदुला और करडेगा और फरसाकानी मिलाकर के 8 धान खरीदी केंद्रों का प्रभारी बना दिया गया। तो मैं यहाँ से बैठे बैठे कांग्रेस पार्टी की ओर से ये सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या योग्यता देख करके आपने एक लिपिक को सेवा नियम के विरुद्ध 8 केंद्रों का प्रबंधक बनाया है। सेम यही मामला पत्थल गांव में भी एक लिपिक को ऐसे ही 8 केंद्रों का प्रबंधक बनाया गया है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि धान खरीदी घोटाले में बगिया का टैक्स जा रहा है, वरना ये संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए मैं आपको 2-3 बातें और बताता हूँ। देखिए, जो पत्थल गांव वाला मामला मैंने आपको बताया, जहां एक प्रबंधक को ऐसा बनाया गया, सेम ऐसा ही फड़ प्रभारी के मामले में किया गया। धान खरीदी केंद्रों में जिनको फड़ प्रभारी बनाया गया है, उसमें अधिकतर लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं। आपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को फड़ प्रभारी क्यों बनाया भाई? जबकि समिति का नियम कहता है कि यदि समिति के भीतर उनके कर्मचारी उपस्थित हैं तो आपको बाहर से किसी व्यक्ति को फड़ प्रभारी बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो किसको फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने फड़ प्रभारी में भाजपाई लोगों की भर्ती की? इसका जवाब उनको देना चाहिए। अगला जो मुद्दा है डेटा ऑपरेटर का, सेवा नियम कहता है कि किसी भी डेटा ऑपरेटर को यदि किसी धान खरीदी केंद्र में धांधली हुई तो उस डेटा ऑपरेटर को दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए। इस पूरे जिले में इंक्लूडिंग कुनकुरी विधानसभा में डेटा ऑपरेटरों को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना छोड़िए, अगल बगल के केंद्रों में बदला गया और उसके बाद उन्हीं से काम कराया जा रहा है। हो ये रहा है कि छत्तीसगढ़ सहित जसपुर जिले में मुख्यमंत्री की विधानसभा में जितने किसान परेशान हो रहे हैं, मैं उन किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि ये सब तय करके एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत
अयोग्य लोगों को प्रबंधक बना के, फड़ प्रभारी बना के, डेटा ऑपरेटर बना के एक सुनियोजित तरीके से सिंडिकेट बना करके धान खरीदी का घोटाला किया जा रहा है। साथियों, इस धान खरीदी घोटाले का एक चरण आपने फरसाबहार में देखा, जब पहली बार कांग्रेस के साथियों ने उस मुद्दे को उठाया, सरकार की तरफ से कोई, आज तक भाजपा की तरफ से उसका कोई जवाब नहीं आया और अंततः 6 करोड़ के गबन में फरसाबहार के कोनपारा में आपको FIR करनी पड़ी। अभी भी 3 धान खरीदी केंद्रों में FIR करना बाकी है। और अभी जो धान खरीदी में मसला हो रहा है, जो मुझसे पहले पूर्व अध्यक्ष जी ने कहा, मुझसे पहले पूर्व विधायक विनय भगत जी ने कहा, इन्होंने आपको बताया कि कैसे प्रत्येक जसपुर के केंद्र में एक बोरे में 41 साढ़े 41 किलो धान खरीदा जा रहा है, जो किसान से उसके धान की सीधी चोरी है। उसके बाद क्या हो रहा है, उस किसान से बोरा पलटी और धान भराई कराया जा रहा है। जबकि साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस अधिनियम के बिंदु क्रमांक 5.1 के बिंदु क्रमांक 1 में क्या लिखता है, सुनिए। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रासंगिक व्यय 22 रुपये 5 पैसे प्रति क्विंटल है। यानी यदि किसान धान मंडी में धान लेकर के पहुंच गया तो उसके बाद धान को बोरा में पलटना, उस धान की तोलाई कराना, उस धान को बांधना और उसको रैक में रखना, इसके लिए प्रति क्विंटल 22 रुपये 5 पैसे मिलते हैं। और उस धान की सुरक्षा के लिए 5 रुपये अलग से मिलता है, जो 5 रुपये उनको अग्रिम मिलता है। इसका मतलब सोचिए कि अगर कुनकुरी धान मंडी में 1 लाख क्विंटल की धान की खरीदी होती है तो 1 लाख क्विंटल गुणित 27 रुपया, मतलब 27 लाख रुपए तो आपको सिर्फ धान के तोलाई, बोरा बंधाई और रेक बांधने का पैसा मिलता है। इतना पैसा कहाँ जा रहा है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और धान खरीदी के केंद्र के प्रबंधकों से और इस जिले के अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि एक एक धान खरीदी में जहां 1-1 लाख क्विंटल धान की खरीदी हो रही है, वहां केवल 5, 10 और 12 ही लेबर क्यों काम करते हैं? वहां हमालों के नाम पे केवल 5-7 लोग क्यों रखे गए हैं? जसपुर के किसानों को, मुख्यमंत्री के विधानसभा के किसानों को क्यों इतनी पीड़ा पहुंचाई जा रही है? क्यों उनको तकलीफ दिया जा रहा है? साथियों, इसमें अगला मुद्दा जो साथियों है वो ये है कि बोगस धान खरीदी का मामला बनाया जा रहा है। बीते दिनों मैंने एक वीडियो साझा किया, आप सबने देखा होगा। मैं आपसे पूरी गंभीरता से कह रहा हूँ, छोटे किसानों का धान दबाव पूर्वक समर्पण कराया जा रहा है। उनका जो रकबा है उसका दबाव पूर्वक समर्पण कराया जा रहा है। कल सरकार का एक आदेश आया है कि धान खरीदी में संशोधन करने के लिए रकबे को लेकर के 31 जनवरी तक समय बढ़ाया गया। अगर 31 जनवरी तक समय बढ़ाया गया और छोटे किसानों का, मंझले किसानों का धान का रकबा आपने समर्पण करवा दिया तो वो अपना संशोधन कैसे कराएगा? इसका मतलब अब जो आप डेट बढ़ा रहे हैं वो डेट आप बिचौलियों का धान खरीदने के लिए, बोगस धान खरीदी करने के लिए और अवैध दान को धान खरीदी मंडियों में खपाने के लिए कर रहे हैं। ये जो आदेश तिथि बढ़ाने का आया है, इसमें छोटे किसानों को कोई लाभ नहीं होगा। तो पूरे जसपुर जिले में धान खरीदी का ये जो पूरा सिंडिकेट चल रहा है साथियों, आप सब पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इस पर हमारी मांग है कि जिनका धान जबरन समर्पण कराया गया, जिन छोटे किसानों का, उनके रकबा को फिर से खोला जाए, उनसे तोलाई, बोरा में भराई का काम ना कराया जाए, उनसे जो अवैध रूप से 1.5 किलो का धान लिया जा रहा है वो ना लिया जाए और तत्काल रूप से सारे अयोग्य प्रबंधकों और भाजपाई फड़ प्रभारियों को वहां से हटाया जाए ताकि किसानों के साथ जो अनियमितता हो रही है वो रुके और डेटा ऑपरेटरों का पूरे जिला में ब्लॉक वाइज ट्रांसफ़र किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता, यदि धान खरीदी के डीएमओ ऐसा नहीं करते, यदि जिला के कलेक्टर इस पर कार्रवाई नहीं करते, तो इस बात को मानने में हम सबको कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि ये बगिया टैक्स दे करके किसानों को परेशान करने के लिए इस जिले में षड्यंत्र किया जा रहा है और किसानों को लूटा जा रहा है और इस पर एक पूरा गिरोह और सिंडिकेट काम कर रहा है। साथियों, यही बात मैं कांग्रेस के माध्यम से आप सबको कहना चाहता था। आप सब इसको जनता तक पहुँचाएँ, यही हमारी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। माफ़ कीजिएगा कि देरी होगी थोड़ा सा स्टार्ट करने में प्रेस वार्ता। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आदरणीय पूर्व विधायक यूडी मिंज जी और सम्मानित मंच, क्योंकि मनोज जी ने सबका नाम ले लिया, और यहाँ पे उपस्थित सभी पत्रकार भाइयों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ पे आने के लिए। एक बहुत अहम मुद्दा है जिसको लेकर आज आपके बीच में आई हूँ, और आप सबको पता है कि किस तरीके से जो मनरेगा है, भाजपा सरकार मनरेगा को ख़त्म कर रही है और ये सिर्फ नाम बदल करने, ये ध्यान भटकाने के लिए भी किया जा रहा है।
हमें ये भी समझना पड़ेगा कि भाजपा के लिए ये सिर्फ एक योजना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इन्होंने जो एक नया नाम दिया है मनरेगा को, ये इनके लिए सिर्फ एक योजना है। पर मनरेगा जो थी वो गारंटी थी और रोजगार की गारंटी थी। 2014 में जब यूपीए गवर्नमेंट ने इस एक्ट को, मनरेगा एक्ट को लोगों के बीच लाई थी, तो करोड़ों लोगों को इससे फायदा हुआ था। हमें ये बात समझना होगा कि ये लोगों के हित के लिए भाजपा ग्रामीण भारत को कमजोर और निर्भर रखना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो अगर महेंद्र भैया तो वो चाहती है कि पूरी जो हमारी पंचायत है, ग्रामीण स्तर के लोग हैं, वो उन पे निर्भर रहे, आत्मनिर्भर ना हो। आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, पर अब वो क्या कर रहे हैं? लोगों की हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी दर जो है वो तय थी, पर इस नई योजना में ये भी तय नहीं है कितना दिन मिलेगा। लोग बहुत उछल रहे हैं, बहुत जोर जोर से कह रहे हैं कि 125 दिन मिलेगा 100 दिन के जगह। आप पूरे देश में मुझे कहीं भी दिखाइए जहाँ में 50 से 55 दिन से ज़्यादा काम हुआ है, कहीं भी नहीं हुआ है। 50 से 55 दिन का भी काम नहीं दे पा रहे ये लोग, 125 दिन का कहाँ से दे? ये सब आई वॉश है, सब झोल है, कुछ नहीं है इसके अलावा। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जो मनरेगा बचाओ संग्राम लॉन्च किया है कार्यक्रम, उसके तहत जो कार्यक्रम है मैं उसके बारे में आपको बता दे रही हूँ। 8 जनवरी को जो पीसीसी स्तर पे जो कार्यक्रम था वो हो चुका है। आज 10 जनवरी है, जिला स्तर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, पूरे देश भर में, बल्कि हर एक जिला में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। 11 जनवरी एक दिन का उपवास है। 12 जनवरी से 29 जनवरी तक जनसंपर्क है पंचायत लेवल पे। उसके बाद विधानसभा स्तरीय नुक्कड़ सभाएं होंगी और 30 जनवरी वार्ड स्तर पर धरना दी जाएगी। 31 जनवरी से 6 फरवरी तक मनरेगा बचाओ धरना जो है वो जिला स्तर पे होगा। आज जिला स्तर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन 31 से 6 फरवरी तक जिला स्तर पे ये धरना दी जाएगी। 7 फरवरी से 25 फरवरी राज्य स्तर पे कार्यक्रम होगा जो प्रदेश में होगा, और फिर 16 फरवरी से 25 फरवरी जोनल एआईसीसी के तरफ से, जिस तरीके से एआईसीसी में बांटा गया है जोन्स अलग अलग, उसके तहत जोनल जो कार्यक्रम है मनरेगा बचाओ कार्यक्रम किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की 4 मांगे हैं और हम स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं कि काम की गारंटी, मजदूरी की गारंटी, जवाबदेही की गारंटी, सबसे पहली मांग ये है। दूसरी है मनरेगा में किए गए बदलाव की तत्काल वापसी। तीसरा, काम के संवैधानिक अधिकार की पूर्ण बहाली। और चौथा है न्यूनतम वेतन 400 रुपये किया जाए। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पूरे तरीके से ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है, जो उसका जो ढांचा बना हुआ है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आप अगर देखोगे कि ये जो नई योजना आई है, जो भी इसका नाम है, काफ़ी लंबा नाम है, इसको अभी डिसाइफर करने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो हम योजना ही बोलते हैं, क्योंकि भाजपा के लिए तो ये एक और योजना ही है और उनके लिए नाम बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कोई योजना का नाम बदल देते हैं, कभी कोई प्रदेश का नाम बदल देते हैं, कभी कोई सड़क का नाम बदल देते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, बस उनको नाम बदलने से मतलब है, अपना फायदा देखने से मतलब। कांग्रेस को दिक्कत नाम बदलने से है या इसकी जो कार्य प्रणाली है इसमें बदलने से? देखिए, कार्य प्रणाली जो है, मैं वो इस पे आ रही हूँ। पहले आप जब काम मांगते थे आपको काम मिलता था, अभी क्या होगा? काम जो भी होगा वो दिल्ली से तय की जाएगी। पहले ग्राम सभा पंचायत के हाथ में ये पावर था कि वो लोग
कौन सा काम करना है, कौन से क्षेत्र में क्या काम करना चाहिए ताकि लोगों को उससे फायदा हो। पर अभी क्या हो रहा है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। इसके एक और आगे, एक स्टेप आगे चलिए। पहले ये आधार कार्ड से लिंक था, अभी ये AI प्लेटफॉर्म ला रहे हैं। आप मुझे बताइए, ग्रामीण स्तर पर जो हमारे मजदूर बहनें हैं, भाई है, उनको स्मार्टफोन चलाने में ही मुश्किल होता है। अभी आप अगर AI बेस्ड प्लेटफॉर्म ला रहे हैं तो वो किस तरीके से ये प्लेटफॉर्म यूज करेंगे? जो लोग अंगूठा अभी भी इस्तेमाल करते हैं, आपको अगर AI यूज करना नहीं आता तो उसका मतलब आपके घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा। ये भी तो एक और धांधली है। ये सरकार पूरी तरीके से, आप अगर देखो तो पैसा एक्ट में क्या है? इसमें ग्राम सभा को संरक्षण दी जाती है, ग्राम सभा की सशक्तिकरण है, इसमें उसका भी उल्लंघन हो रहा है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो पंचायती स्तर के लोग हैं, हमारे जो ग्राम सभा के लोग हैं, ग्रामीण स्तर के लोग हैं, उनका हकों का हनन हो रहा है। हमारे 12 करोड़ मनरेगा मजदूर, उनका हक छीना जा रहा है। और आने वाले दिनों में हमारे बस 4 ही मांगे, और अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई, सांसद से सड़क तक हम लोगों की ये लड़ाई लड़ेंगे। हमारे बेजुबान जो हमारे मजदूर भाई हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, उनका हक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधे मिलाकर लड़ेगी। और एक और चीज़, एक और मुद्दा जिसके बारे में सभी ने बोल दिया है, पर क्योंकि मैं सहप्रभारी हूँ छत्तीसगढ़ का, और छत्तीसगढ़ को धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है, देश में ही नहीं प्रदेश में भी, तो ये बनता है मेरा कि कुछ सवाल है मेरे जो मैं पूछना चाहती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जिले में और उनके ही विधानसभा में हूँ। तो मेरे कुछ प्रश्न हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि धान माफिया के हाथ धान खरीदी केंद्र सौंप दिया गया है क्या? ये पूछना चाहती हूँ। ये पहला प्रश्न है मेरा। और मुख्यमंत्री जी का जिला और मुख्यमंत्री जी का जो ये विधानसभा है, इसमें मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि बिचौलिया लोग जो हैं, या फिर ये क्या मिडलमैन बोलते हैं इनको, बिचौलिया लोग, इनको कब तक संरक्षण दिया जाएगा? तीसरी बात ये है मेरी कि जो प्रश्न है कि जो पद प्रभारी बनाए जा रहे हैं, ये भाजपा के पदाधिकारियों को क्यों बनाया जा रहा है? इसका मतलब जो पदाधिकारी हो या कार्यकर्ता हो, इनको क्यों बनाया जा रहा है? इनकी नियुक्ति किस नियम से किया गया है? ये मैं पूछना चाहती हूँ। चौथा चीज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि छोटा किसानों का रकबा क्यों समर्पण कराया जा रहा है? क्योंकि बिचौलियों का मतलब बेनिफिट हो, उनकी धान की खरीदी हो। ये तो बात होगी कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में बिचौलिया लोगों का संरक्षण किया जा रहा है। और आखिरी में मैं यही पूछना चाहती हूँ कि पूरे, देखिए, किसी के संरक्षण के बिना तो ये काम होता नहीं है। किसी मेरे कलीग ने यहाँ पे बोला बगिया टैक्स, तो ज़रूर बगिया हाउस का संरक्षण है, इसलिए बगिया टैक्स भी लिया जा रहा है और लोगों का जो रकबा है उसका भी समर्पण जोर जबरदस्ती उनसे करवाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी से यही पूछना चाहती हूँ कि अपने ही जिले में, अपने ही विधानसभा में इस तरीका का व्यवहार क्यों? आप जब भी धान खरीदी घोटाला या फिर धान केंद्र की बात करते हो, सबसे पहले ऊपर में किसका नाम आता है? जशपुर। जशपुर को प्रसिद्ध होना चाहिए अलग अलग चीज़ों के लिए। जशपुर में कितने सारे चीज़ें हैं जिसके लिए प्रसिद्ध हो सकती है जशपुर, पर जशपुर सब गलत कारणों के वजह से ही आगे चलता है। तो मुख्यमंत्री जी को इन सवालों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि देखिए जो जशपुर है वो घोटाला और भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। धान केंद्र में तो घोटाला भ्रष्टाचार हो ही रहा है, पर जशपुर खुद घोटाला और भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने पेशा कानून का जिक्र किया, पेशा कानून का भी उल्लंघन है।
लेकिन पैसा कानून का तो बेसिकली पालन हो ही नहीं रहा है। वो आपकी जब सरकार थी केंद्र में तब से नहीं हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले पैसा कानून आप अगर देखोगे झारखंड में किस तरीके से जो हमारी कोalition गवर्नमेंट है लड़कर पैसा गवर्नमेंट है। यहाँ में जब कानून जब लागू किया गया था, भाजपा क्या कर रही है? वो चाहती है कि लोगों का हक छीना जाए। इसलिए तो आप देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादातर, चाहे वो जल जंगल जमीन क्यों छीना जा रहा है लोगों का, लाखों पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं, चाहे वो तमनार की बात हो, चाहे वो अमेरा की बात हो, चाहे वो मेन पार्ट की बात हो, चाहे वो बस्तर की बात हो, यहाँ हसदेव की बात हो, हर जगह आदिवासियों का हक छीना जा रहा है, जल जंगल जमीन को छीना जा रहा है। ना उनको ठीक मुआवजा दिया जा रहा है, बल्कि उनको धकेल कर अपने ही जगह से या उनका जो अपनी जो जमीन है वहाँ से उनको भगाया जा रहा है। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी तो शायद आदिवासी है, तो आदिवासियों के हित में थोड़ा सा सोचें और लोगों का थोड़ा सा बिचौलियों का संरक्षण नहीं करके हमारी जो आदिवासी भाई बहनें हैं, पिछड़े वर्ग के जो हमारे भाई बहनें हैं, उनका भी संरक्षण कीजिए।